नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी के नीलकंठ मुक्ति धाम में आज एक अनूठी पहल की गई, जिसमें प्रशासन अधिकारी, उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक वहीं नीलकंठ मुक्ति धाम सेवा समिति के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी ने बताया कि आज शहर के भामाशाह द्वारा दाह संस्कार में चारों तरफ बाउंड्री की जालियां लगाकर सुरक्षित किया गया। ऐसे में समाज के सभी भामाशाह मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। नीलकंठ मुक्ति धाम के उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, समाजसेवी दुर्गा प्रसाद पारेता, दामोदर प्रसाद शुक्ला, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह होरा, जनप्रतिनिधि चैतराज गहलोत, गोविंद भराड़िया, मनोहर पौरवाल, मुकेश जैन, राजू पौरवाल, गिरधारी सभी समाज सेवी लोग मौजूद रहे। समाज के हित में हमेशा अग्रसर कार्य करने की कोशिश की जाती है। वहीं समाज के सभी परिवार ने अपना योगदान भी भरपूर दिया है। राजस्थान सरकार के अधीन समस्त विभागों में जीपीएफ अधिकारियों कर्मचारियों को आरजीएसएस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, किंतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत समस्त जीपीएफ कर्मचारियों अधिकारियों को आरजीएस सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा। सुविधा को विद्युत विभाग में कार्यरत जीपीएफ कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी लागू करवाने की कृपा करें। समस्त विद्युत विभागीय अधिकारी कर्मचारी आपके आभारी रहेंगे। यादगार सांस्कृतिक मंच के कलाकारों ने मारुति नंदन हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या के दौरान देर रात तक भजनों की प्रस्तुतियां दी। 7:30 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक चली भजन संध्या। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भक्तगण अंत तक झूमते रहे, नाचते रहे, भाव विभोर होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। इस भव्य भजन संध्या में यादगार सांस्कृतिक मंच महेश चौक से राजन आचार्य, किशोर राठौर, ललित जांगड़ी, बालचंद मेहरा, राम नारायण नागर, मुकेश तिवारी, अनुराग तिवारी, पुरुषोत्तम भट्ट, अरुण गर्ग, डॉक्टर विष्णु सेन, नवीन राजवाल, हर्ष शर्मा, जगन्नाथ पाटीदार, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में राहुल हाड़ा, शांतनु व्यास, शंभू हाड़ा द्वारा भजनों को संगीत से सजाया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजन आचार्य द्वारा किया गया। मारुति नंदन हनुमान मंदिर समिति द्वारा यादगार सांस्कृतिक मंच के सभी कलाकारों का माल्यार्पण स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा अल्पाहार, चाय, प्रसाद वितरण, संगीतकारों की व्यवस्था की गई। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में आयुक्तालय के निर्देश अनुसार भारत सरकार के युवा मामले खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम द्वितीय खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 26 से 31 तक राष्ट्रीय खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर मनीष गुप्ता के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि आज महिलाएं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन खेलों में पदक ला रही है। अगर मेहनत की जाए तो खेलों में भी बेहतरीन कैरियर बना सकती है। खेल सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 28 को खो खो दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के गंगना क्षेत्र के बरखेड़ा में 32 वर्षीय किसान जुवान सिंह की जहरीले कीड़े के काटने से उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुवान सिंह खेत पर दवाई का छिड़काव कर रहा था, तभी उसे जहरीले जीव ने काट लिया। परिजनों ने उसे तत्काल चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर पर्चा बयान कर 100 का पीएम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया। झालावाड़ जिले में लगातार मासूम बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ के द्वारा मारपीट करने का यह दूसरा मामला सामने आया है। 3 दिन पहले खानपुर के एक निजी स्कूल के टीचर ने बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिसका जयपुर अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं आज फिर बकानी ब्लॉक के रटलाई कस्बे के एक निजी विद्यालय वेदांत पब्लिक स्कूल की महिला शिक्षक के द्वारा नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शागिर खान पुत्र शरीफ मोहम्मद ने रटलाई थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया और बताया कि शागिर की बेटी इनाया, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष है, वह वेदांत पब्लिक स्कूल के कक्षा LKG में पढ़ती है। वह जब स्कूल से बाहर घर गई तो वह काफ़ी डरी हुई और रोती हुई घर पर आई, तो घर वालों ने रोने का कारण पूछा तो वह चुप नहीं हुई और रोती रही। घर वालों ने उससे प्यार से पूछने पर उसने बताया कि उसकी कक्षा की शिक्षिका ने उसके साथ पिटाई की है। वह जबकि ये इसकी जानकारी पिता द्वारा स्कूल संस्थापक से ली गई तो बताया कि इसको लिखना नहीं आता है, इस कारण इसके साथ मारपीट की गई, जिसे लेकर पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा का मेडिकल करवाया है। अखलेरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अखलेरा नगर इकाई के द्वारा न्यू ब्लॉक खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देकर जिला प्रशासन द्वारा पुतला जलाया गया। एबीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले में सबसे बड़े विद्यालय न्यू ब्लॉक स्कूल झालावाड़ के खेल मैदान पर अतिक्रमण
अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसके संबंध में पूर्व में भी प्रशासन को कई बार एबीवीपी द्वारा और समाज सेवकों द्वारा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में आज एबीवीपी द्वारा पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन का पुतला जलाकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ जिले में भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन खेल प्रेमियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौरान खेल दिवस के मौके पर आज झालावाड़ में खेल सप्ताह के तहत शहर में एक मैराथन का आयोजन भी किया गया है। इस मैराथन में एक स्काउट गाइड सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। खेल दिवस के मौके पर झालावाड़ में भी आयोजित मैराथन शहर के गढ़ परिसर में खेल संकुल स्टेडियम तक आयोजित हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेठा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया है। प्रधानाचार्य श्यामलाल वर्मा को हसैन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जर्मनी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। बहुजना साहित्य अकादमी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर खेमराज कड़ेला ने बताया कि भवन मंडी झालावाड़ निवासी श्यामलाल वर्मा को शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर डॉक्टरेट की उपाधि से 31 अगस्त को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय कि वर्मा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनेल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत होकर विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। वे वर्तमान में साहित्य अकादमी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, राजस्थान वेक्टर शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। झालावाड़ जिले के सिलेगढ़ ग्राम निवासियों ने आज 29 अगस्त 2024 को झालावाड़ जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगे रखी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच पर भ्रष्टाचार अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों ने ज्ञापन में बताया कि ठाकुर मोहल्ले में पंचायत द्वारा सामुदायिक भवन के लिए जमीन देने के उपरांत बरसात आदि के मौसम में यहां सभी प्रकार के कार्यक्रम व समारोह पर संपादित हो सके। इसके लिए विधायक कोष से 5 लाख व प्रधान कोष से 4 लाख पंचायत को विधानसभा चुनाव से पूर्व 3 शेड व इंटरलॉकिंग के लिए दिए जा चुके हैं, परंतु आज दिन तक पंचायत द्वारा अभी तक 3 शेड व इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले ही गांव में एक व्यक्ति के मौसर का कार्यक्रम भी बरसात होने से काफ़ी असुविधाओं परेशानियों का सामना करना पड़ा। अन्य मामलों में किए गए भ्रष्टाचार व अन्य नेताओं की जांच करवाकर सरपंच के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर गांव में समुचित विकास करने के आदेश प्रदान किए गए। इस दौरान अर्जुन सिंह, तूफान सिंह, गोपाल सिंह, राहुल पाटीदार व ग्रामवासी सिलेगढ़ मौजूद रहा। झालावाड़ जिले के गंगडा से पुआरखेड़ी गांव तक की सड़क पर सफर करना वाहन चालकों के लिए जानलेवा चुनौती बन गया है। यह सड़क मार्ग गंगडा से रामपुरा, बड़ौद, उज्जैन को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन जगह जगह गड्ढे से भरा हुआ है। वाहन चालकों को इस मार्ग पर सफर करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार PWD विभाग के कर्मचारियों की आंखों पर पट्टी लगी हुई है। हमारे संवाददाता धर्म सिंह ने PWD विभाग के अधिकारियों से बात की, तो जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द ही एक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। गंगदार तक इतना बेकार हो चुका है कि यहाँ आमजन आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और गड्ढे भी इतने हो चुके हैं। PWD विभाग को भी बहुत बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी इसको पेचवर्क के नाम पर कुछ भी नहीं किया और ऐसा ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर आम आदमी बहुत परेशान होता है। हर आदमी यहाँ मेन रोड जा रहा है, बड़ौद, पिपलोन, ओके, ये उज्जैन महाकाल की नगरी तक जाता है रोड पर, लेकिन यहाँ से बीच में इतना खराब है कि यहाँ की स्थिति आप देख रहे हो। ये इसके माध्यम से आप सरकार और इनको अवगत करवाएं और हमारे विधायक साहब से अनुरोध है कि वो भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि इधर बहुत परेशानी आ रही है सब लोगों को। सुनेल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को संगठन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर विराट हिंदू सम्मेलन के तहत विराट शोभा यात्रा धर्म क्षमा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वह शोभा यात्रा बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे बैंड बाजे, ढोल, भारत माता के आकर्षण झांकी के साथ पिड़ाव मार्ग स्थित लंकापति हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो कस्बे के मेले मैदान, मुरलीधर मंदिर, छतरी चौक, घाना चौक, कचहरी चौक, राम मंदिर चौक, रंजा चौक, शिव मंदिर चौक, नवलपुरा मोहल्ला, सलोतिया रोड, राम द्वारा मार्ग, ग्राम पंचायत तिराहे व बस स्टैंड, महाराणा प्रताप होती हुई भवन मंडी मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी में पहुंची, जहां विशाल धर्मशाला का आयोजन किया गया। पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी में आज पंचायत स्तरीय वित्तीय साक्षरता केंद्र पिड़ावा द्वारा मनी बाई से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंकों के VC शामिल हुए। शिविर में लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो बीमे हुए हैं उनकी राशि कोटड़ी सरपंच हरिराम गोचर द्वारा उनको पौत्री के प्राप्त उपलक्ष्य में दी गई। इस पर मनी बाई वित्तीय सहायता केंद्र के सेंटर
मैनेजर दिनेश कुमार वर्मा की टीम ने सरपंच गोचर का आभार जताया और शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। झालावाड़ पर्यटन विकास समिति द्वारा रैन बसेरा परिसर में रैन बसेरे का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस धरोहर का पर्यटन के रूप में विकास होना आवश्यक है ताकि आम परिवार द्वारा इसका आनंद उठा सके और पर्यटन विभाग को अब इस नवीन बन रही धरोहर को पूर्ण रूप से रक्षित कर पर्यटन मानचित्र पर स्थान देना चाहिए। समिति के संयोजक ओम पटक ने कहा कि 87 वर्ष पूर्ण बने रैन बसेरा धरोहर की इस नवीन प्रगति को उसी सुंदरता के लिए बनाना चाहिए ताकि देशी विदेशी पर्यटक उससे प्राचीन भाव से निहार सके। ये 12 दिसंबर 2012 को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा जला दिया गया था। ये लकड़ी का बना हुआ था और ये जल के नष्ट हो गया था। हमारी पर्यटन विकास समिति ऐतिहासिक स्थलों की संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। इसको लेकर हमने रैन बसेरा के पुनर्निर्माण को लेकर हमने अथक प्रयास करे, कई आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, अर्धनग्न प्रदर्शन करे। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक थे और मुख्यमंत्री थे उन्हें भी बताया गया और समय समय पर हमने प्रदर्शन करने के बाद इसका आज ये देखने को मिल रहा है कि इसका बजट पास हुआ और आज ये निर्माण कार्य पुनर्निर्माण कार्य चालू हो गया और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि दिसंबर तक संभवतः ये कंप्लीट हो तैयार हो जाएगा और ये झालावाड़ के लिए पर्यटक को एक लोगों को देखने के लिए एक अच्छा स्थल तैयार हो गया है। 87 वर्ष पूर्व झालावाड़ के महाराज राणा देहरादून गए थे और लखनऊ में निर्मित एक काष्ठ की इमारत को उन्होंने वहाँ देखा और वहाँ से उन्होंने उसको ख़रीदा और ख़रीद करके जब वो झालावाड़ ट्रेन से लाए झालावाड़ रोड पे तो कृष्ण सागर तालाब के किनारे इसको 29 अगस्त 1937 को स्थापित किया गया। उस दिन जन्माष्टमी थी और चूंकि महाराज राणा राजेंद्र सिंह जी भी क्या कृष्ण भक्त थे तो इस पूरे के पूरे रैन बसेरे को खंडों में लाया गया था। तो यहाँ तत्कालीन उनके इंजीनियर थे बाबू मिट्ठन लाल, तो मिट्ठन लाल की सदारत में देखरेख में इसको स्थापित किया। उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा गार्डन विकसित किया गया। इसके अंदर कुछ कमरे अलग से बनाए गए और वो दरबार राजेंद्र सिंह जी ने रैन बसेरा में बैठ करके शांत भाव से एकांतिक भाव से यहाँ गीतों की रचना किया करते थे। और कुल मिलाकर के ये पूरे राजस्थान में एकमात्र काष्ठ की रैन बसेरा नाम से इमारत बड़ी मशहूर थी। इसका अपना इतिहास था और इसके बाद में इसको जलाया गया और वर्तमान में इसका एक निर्माण हो रहा है। तो निर्माण के तहत आज हम इसका 87वां स्थापना दिवस मना रहे हैं कि इसकी पुनर्जीवित वापस ये हो जाए और इसकी पुरानी यादें वापस पब्लिक के बीच में अमर रहे। रामगंज मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भले ही राजस्थान बजट में उपजिला चिकित्सालय बना दिया है लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में पहले से ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है। जहां वर्तमान में 75 बेड का हॉस्पिटल है वहीं जनरल वार्ड में केवल 41 बेड मरीजों के लिए लगे हुए हैं। मौसमी बीमारी मलेरिया डेंगू पीलिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 41 बेड पर 70 मरीज भर्ती हैं जो एक बेड पर 2 या 3 मरीज इलाज करवा रहे हैं और अव्यवस्था होने से कहीं मरीज घर पर ही ड्रिप लगाकर इलाज ले रहे हैं। हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पंखे भी खराब होने से मरीजों के तीमारदार कपड़े से हवा उठाते नजर आए। जनरल वार्ड में मरीजों की भर्ती संख्या बढ़ने के बावजूद हॉस्पिटल में इधर उधर लगे बेड 25 बेड को नहीं मंगवाया गया जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। मंदसौर के कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी होने की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही है लेकिन बुधवार को ठगोरे भी क्षेत्र में सक्रिय हो गए। शहर के उधम सिंह चौराहे पर स्थित बालाजी मंदिर के समीप ठगोरों ने एक 50 वर्षीय महिला को निशाना बनाया है। महिला को गृह कलेश मिटाने का झांसा देकर बहलाया और उसके द्वारा पहने सोने के जेवर उतराकर स्टील के लोटे में रखवा दिए। इस दौरान लोटे से बदमाशों ने जेवर गायब कर दिए जिसका एहसास महिला को नहीं हुआ। ठगोरे ने महिला से कहा कि 50 कदम आगे चलो और मुड़कर मत देखना। जहाँ से मैं महिला 50 कदम आगे चली लेकिन जब मुड़कर देखा तो ठगोरे भाग गए थे। लोटे में देखा तो गहने नहीं थे। ऐसे महिला को समझ में आ गया कि उसके साथ ठगी की गई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंदसौर में तंवर परिवार मित्र मंडल ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ छड़ी पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान के लिए कड़ा मुकाबला हुआ है। प्रतियोगिता में विभिन्न छड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। प्रतियोगिता में इंदिरा कॉलोनी होली चौक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जबकि कुमारवाड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा स्थान दहली गेट को मिला है।
मंदसौर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कारीगर मोतियों को आकार देने में जुट गए हैं। तरह तरह की आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही है। इन पर रंग रोगन भी किया जा रहा है। मंदसौर में गणेश चतुर्थी पर अनेक सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी, जिसके साथ ही 10 दिवसीय उत्सव भी शुरू हो जाएगा। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को रहेगी। इस दिन से गणेश उत्सव की भी शुरुआत होगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस बार 4 शुभ संयोग रहेंगे। 7 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। और गणेश चतुर्थी के मद्देनजर बाजारों में दुकानों के पंडाल भी बने हैं। और गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग बनेंगे। स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग बनेगा। गणेश उत्सव के आयोजन के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर समितियों का गठन भी किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।